हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारेच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास टेंथ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड में आपकी अभी 7 अक्टूबर से त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी की तैयारी के लिए हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का पाठ 1 आपकी जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, इसका पाठ 1 पद सूरदास। तो फ्रेंड्स, इस पाठ के हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 पद सूरदास। इसके लेखक हैं इन पदों के लेखक है सूरदास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पहला प्रश्न दिया हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर है, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। ये व्यंग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ तथा तेल में सनी हुई मटकी पर जल एवं उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो पहला दिया हुआ कमल पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। कमल पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। दूसरा है तेल की गागरी का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। तीसरा दिया हुआ प्रीति नदी का उदाहरण देकर प्रेम मार्ग से रहित माना है। और नेक्स्ट अगला दिया हुआ है मधुकर भ्रमर का उदाहरण देकर काले हृदय वाला माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों का विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वापस आने की आशा में गोपियां कृष्ण की राह देखती रहती थी। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश भेजते हैं, तब गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी विरहाग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश से गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मर्यादा न लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात कही गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया है, तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति
अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा, इसका उत्तर होगा कृष्ण प्रेम के लिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती है, कृष्ण प्रेम के लिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह ही हमने भी कृष्ण को मन वचन तथा कर्म में पकड़ लिया है। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। गोपियाँ उद्धव से यह भी कहती हैं कि हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं, परंतु आपके योग संदेशों को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वे कभी किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो कभी किसी अन्य देवता को। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ योग साधना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनके लिए तो योग साधना का मार्ग अग्नि के समान जलाने वाला तथा दुख देने वाला है। योग साधना का संदेश गोपियों की विरागनी को और अधिक प्रचंड कर देता है। उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न होने दे तथा स्वयं भी अत्याचार न करे। प्रजा के प्रत्येक दुख को समाप्त कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करें। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। जैसे कृष्ण मथुरा में, पहला दिया हुआ, जैसे कृष्ण मथुरा में जाकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। दूसरा दिया हुआ है, उन्होंने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है। तीसरा दिया हुआ है, पहले तो उन्होंने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब योग करने का संदेश भेज रहे हैं। नेक्स्ट, चौथा दिया हुआ है, कृष्ण राजा होकर भी हमारे ऊपर योग साधना रूपी अत्याचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। होगा, गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला दिया हुआ है, गोपियों के वाक् चातुर्य में हास्य तथा व्यंग का पुट है। अगला, दूसरा दिया हुआ है, वे उद्धव के निराकार ब्रह्म के स्थान पर साकार कृष्ण को महत्व देती है। वे उद्धव के निराकार ब्रह्म के स्थान पर साकार कृष्ण को महत्व देती हैं। तीसरा है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम की परिभाषा भी न जानने वाला सिद्ध करती हैं। चौथा दिया हुआ है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से दूर रहने के कारण बड़भागी कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला दिया हुआ है, भ्रमर गीत में गोपियाँ उद्धव जी पर अनेक व्यंग बाण छोड़ती हैं। दूसरा दिया हुआ है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम की पीर से अनभिज्ञ बतलाती हैं। तीसरा दिया हुआ है, वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बतलाती हैं। और चौथा दिया हुआ है लास्ट, गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को राजधर्म एवं
राज कर्तव्य का बोध कराती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।